आइए जानते हैं कि भगवान श्री राम से तुलसी के पौधे का क्या संबंध है। राक्षस परिवार में वृंदा नाम की कन्या ने जन्म लिया जो बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जवान होते ही उसकी शादी राक्षस परिवार में दानव राज जलंधर से कर दी। एक बार जलंधर सीधे देवताओं से युद्ध शुरू कर दिया। उस समय उसकी पत्नी वृंदा उसकी रक्षा के लिए घर पर पूजा शुरू कर दी। जलंधर को हराना देवताओं के लिए तब तक कठिन था जब तक वृंदा पूजा कर रही थी। देवतागण भगवान विष्णु के पास विनती करने लगे कि वे वृंदा की पूजा भंग करने का कोई उपाय करें। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। लेकिन देवताओं के दबाव ने उन्हें मजबूर कर दिया। आखिर में वे जलंधर का रूप धारण कर उसके घर पहुंचे तो वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर पूजा बंद कर दी। इस बीच देवताओं ने दानवराज जलंधर का वध कर दिया। उसके बाद वृंदा के सामने भगवान विष्णु असली रूप में आ गए। तब नाराज होकर वृंदा ने कहा, भगवान आपने मेरे साथ छल कर मेरा पतिव्रत भंग किया है, मैं आपको शाप देती हूँ, आप पत्थर का बन जाएं। शाप देते ही भगवान विष्णु पत्थर में तब्दील हो गए। उसी पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। कथा के मुताबिक माता लक्ष्मी दौड़ी वृंदा के पास आईं और अपने पति के लिए शाप मुक्ति के लिए अनुनय विनय करने लगी। वृंदा ने उन्हें शाप मुक्त कर दिया। उसके बाद वृंदा जलंधर के शव के साथ सती हो गई। उनकी राख पर एक पौधा उगा जिसे तुलसी कहा गया। कहते हैं कि भगवान विष्णु कहा कि उनको चढ़ने वाले भोग में जब तक तुलसी नहीं रहेगी वे भोग नहीं ग्रहण करेंगे। तभी से भगवान विष्णु और उनके अवतार स्वरूप प्रभु श्री राम के भोग में तुलसी दल को रखना अनिवार्य हो गया।